साथियों नमस्कार। मैं वरुण त्रिपाठी। आप देख रहे हैं ग्रीन इंडिया वन। मित्रों, आज हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। जैसा कि नितिन गडकरी जी ने काफ़ी समय पहले भारतीय संसद में एक बयान दिया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक बैटरी में या अन्य ऊर्जा के स्रोतों में भले ही दुनिया में पीछे रह गए, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने दावा किया था संसद में कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में वर्ल्ड लीडर बनेंगे, यानी कि हम नेतृत्व करेंगे। भारत अपनी ऊर्जा की खाली ज़रूरतें ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि हम एक निर्यात करने का हब भी बनेगा। तो ये उनका स्टेटमेंट उस समय हो सकता है सबको अतिशयोक्ति लगा हो, एक बड़ी बात लगी हो, लेकिन आज ये केंद्रीय मंत्री का जो बयान था माननीय गडकरी जी का, वो आज एक आकार ले रहा है। उनका दृढ़ निश्चय साकार हो रहा है, और वो साकार इस तरीके से हो रहा है कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के नाम से एक प्रोग्राम का प्रारंभ किया। उस प्रोग्राम में बहुत सारे बड़े बड़े कदम भारत सरकार उठा रही है, और उन कदमों को और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। और इस वजह से कि दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने 28 अरब डॉलर निवेश करने का संकल्प लिया है, या ये तीनों एजेंसीज भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है। मित्रों, वो 3 एजेंसी कौन कौन सी हैं तो जान लीजिए। नंबर 1 तो एडीवी है, दूसरी वर्ल्ड बैंक है, तीसरी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत का। भारत सरकार का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो कहीं न कहीं अब पूरी दुनिया में उसके जो डंका है बज रहा है, और उसका शुभारंभ इसी से आप जान सकते हैं कि एक 28 अरब डॉलर की रकम ये तीनों एजेंसीज मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम में ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है या जो मिशन है उसमें निवेश करने जा रही हैं। मित्रों, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है कि भारत का ऐसे ऊर्जा के क्षेत्र जिनमें कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया था। तो उसमें जो हमारी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे, कोयला था या क्रूड ऑयल था, तो इनसे कहीं न कहीं कार्बन का उत्सर्जन होता है। इनका सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। इसमें एक तो कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, दूसरा इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो पानी है। पानी जैसा कि जानते हैं उसका केमिकल या केमिस्ट्री का जो सूत्र है वो H2O है। तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस विधि के द्वारा इसमें से हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। तो इसके लिए पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से लगी हुई है, और उसी में जो भारत के प्रोग्राम्स हैं, भारत की जो इस पे अपनी निर्भरता को बढ़ाने के लिए एक से एक कदम भारत सरकार उठा रही थी। तो उसी कदम में कदम मिला के ये विश्व की जो 3 सबसे बड़ी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने भारत में 28 अरब डॉलर का निवेश करने का अप्रूवल दिया है, और ये बहुत शीघ्र ही यहाँ पे भारत में इस प्रोजेक्ट्स में निवेश अपना करेंगी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जो भारत का डंका है वो आज पूरी दुनिया में बजता हुआ सुनाई पड़ रहा है कि उसकी गूंज आज चारों तरफ है। पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि भारत में ये एक बड़ा निवेश भारत की तरक्की के लिए भी बनेगा, और निश्चित रूप से ऊर्जा सूत्र बनेगा जिसकी गडकरी जी ने संसद में संकल्प लिया था, और उनकी दृढ़ता की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हम लोग एक ऐसे ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं कि जिस ऊर्जा से हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसका बचाव होगा। हमारे अपने बहुत सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि कार्बन उत्सर्जन करते थे, उनसे हम कहीं न कहीं अब एक्सचेंज होके हाइड्रोजन पर आ जाएंगे। अभी समय लगेगा इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, लेकिन इसका जो आगाज़ हुआ है, जो प्रारंभ हुआ है,
उसके लिए हमें गडकरी और सरकार के जो संकल्प है उसको धन्यवाद देना चाहिए कि हम तभी विश्व में अपना एक भूमिका निभा पाएंगे जब हमारी ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो हम अपने स्रोतों से पूरी करेंगे। आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।